अपराध के खिलाफ वांटेड की जंग है जारी। इस बार सुपारी किलर धर्मेंद्र सिंह की है बारी। कहाँ परेशानी है भाई? अब भैया जी को राम राम, कैसन है? राम राम। तो का माज रहा है? वो का है ना कि सारा जो खेल है ना वो लिपट का है, समझे? कहा भैया, काहे मजाक करते हो? एक फटफटिया पर हम 5 लोग कैसे बैठेंगे बता? तो हम तो ई लिपट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो ससुरा ई लिपट की बात कर रहे हैं। अंदर रख। तुम जानता नहीं है भाई, बहुत ऊपर तक है। अंदर रख। अबे ओ मुन्ना ससुरे, और कहा ना कि अब तुमको हम इधर लिपट करेंगे तो हमारा जिंदगी उधर लिपट करेगा ना। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठोको साले को। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं कानून की मदद करने की हमारी सबसे अनोखी और सबसे बड़ी मुहिम वांटेड। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यूपी के आजमगढ़, भदोई, मऊ और गोरखपुर जैसे जनपदों समेत पूर्वांचल में आतंक का दूसरा नाम बन चुके मोस्ट वांटेड अपराधी धर्मेंद्र सिंह की अपराधी बनने से लेकर फरार होने तक की पूरी कहानी। इस अपराधी पर यूपी पुलिस ने रखा है 50,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, भदोई, मऊ और गोरखपुर समेत पूर्वांचल में आतंक का दूसरा नाम बन चुके खूंखार अपराधी धर्मेंद्र सिंह पर आईपीसी की धाराओं के तहत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धारा 302 के 4 मामले, धारा 307 के 5 मामले और धारा 120 बी के 6 मामले, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के 3 मामले और आर्म्स एक्ट के 3 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के कई थानों में इस शातिर अपराधी धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ 4 दर्जन से ज्यादा अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक सही शुरुआत आधी सफलता की निशानी होती है। यही कुछ हुआ धर्मेंद्र सिंह के साथ भी। धर्मेंद्र सिंह ने भी सही शुरुआत की, पर सही कामों के लिए नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया में शामिल होने के लिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखने के कारण अपराध धर्मेंद्र सिंह के रग रग में शामिल था। ही बेगम कटी। अब बादशाह जिसकी तरफ गिरेगा जीतेगा वही, और इस बात पे 500 रुपए हमारे। वे बुढ़बक भाई, बेगम तो हमरी, क्योंकि बात सा तुम खुद ही है। क्यों? अब दाव बढ़ाना है तो बढ़ा लियो। अब बात में ना कहना कि धर्मेंद्र भैया ने ऑफर नहीं ना दिए। ये बात है भैया, तो 500 हम तरफ से लगा ही लीजिए। काहे नहीं मुन्ना, काहे नहीं? अब तुम भी अपनी चूल मिटा ही लियो। साला बाद में अफसोस तो नहीं ना रहिएगा कि ससुर मौका था और गवा दिए। क्या कहे थे हम? अब बेगम तो हमरी है क्योंकि बादशाह आप ही हो। ये हुई ना बात। तो ये हम उठा लेते हैं। आहा भाई ज्ञानू, आप कुर्सी लेके आ। क्या हो गया? क्या हुआ? काहे शकल लटकाए रही है? हैं? ये का तो देखो जैसे एक का किसी ने बलात्कार ही कर दिया हो। है? अरे क्या बताए भैया, आज बहुत ही बड़े कांड हो गया। कांड हो गया? कौन कांड करके आए हो? अरे वो कॉलेज गए थे मजा लेने के लिए। बाहर चाय पी रहे थे, एक झंझोर लड़की दिखी साली। कुछ करे कि नहीं? अरे भैया क्या बताए, हाय हेलो किया और वो साले मनियारपुर वाले लौंडे हम पर हाथ छोड़ दिए भैया। और तुम ऐसे आ गए शकल लटकाए रही है?
कुछ के नहीं कहा। हो क्या? अरे भैया बहुत बेइज्जती हुई हमारी, लौंडिया के सामने तो बेइज्जती हुई है भैया हमारी, और भैया साथ में तुम्हारी भी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। अबे और तुम ऐसे ही आ गए शकल लटका के। इस ससुरे चिलंटियों की इतनी हिम्मत, ये बता रहे हैं ये लौंडे कहाँ के, ये मनियारपुर के बहुत फुदक रहे हैं। आज इनकी हीरोगिरी इनकी में घुसेड़ देते हैं। तबे कौन है? अब हमारा पंगा इस ससुरा क्रांतिकारी से रहा। किसी और को शहीद होना हो तो आ जाइए इधर, हम सबका इच्छा पूरा करना है। और तू बे ससुरा हमरे आदमी पर हाथ उठाए हैं, कौन हीरोगिरी कर रहे थे। ई धर्मेंद्र सिंह तुमको सिखाएगा कि असली मजा हीरोगिरी करने में नहीं ना है, विलेन बनने में है, समझे? हैं? भैया जी नहीं, भैया जी नहीं। अच्छा नहीं, ससुरे थोड़ी देर पहले तो बहुत उछल रहे थे, बहुत ही फुदक रहे थे, अब देखो कैसे मेमने की तरह मिमिया रहे हो। हैं? मेरी साहब है? कौन ससुरा हमारी पिस्तौल के साथ छेड़खानी किया रहा? छोड़िए ना भैया, जान से मारने थोड़ी ना आए थे, सारी उम्र जेल जाना है क्या? साले, हम तो भरी जवानी में ऐसन कांड करेंगे ना जो इधर के बड़े बड़े मठाधीश ने कभी सोचे भी नहीं ना होंगे, समझो? पेलो ना साले को, मार साले, गिरा नीचे, गिरा नीचे, मार, 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 चल रे, चल। पूर्वांचल के बड़े माफिया बनने का ख्वाब धर्मेंद्र सिंह के अपराध करने का जुनून लगातार बढ़ा रहा था। उसकी चाहत अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ने की थी और उसका नसीब तेजी से उसे अपराध करने की ओर धकेल रहा था। धर्मेंद्र सिंह की मुलाकात पूर्वांचल के संगठित अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात माफिया सुजीत सिंह से हुई। सुजीत सिंह पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में कुख्यात नाम था। रंगदारी, फिरौती, लूट, हत्या और हत्या की सुपारी जैसे तमाम जुर्मों को वह अपने संगठित गैंग की मदद से अंजाम देता था। धर्मेंद्र सिंह आए दिन मारपीट और दादागिरी करता था, जिससे वह इलाके में काफी बदनाम हो गया था। इलाके में धर्मेंद्र सिंह के रसूख को बढ़ते देख सुजीत सिंह ने उसे अपने पास मिलने के लिए बुलवाया। अरे आओ 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 बबुआ, बैठो। कैसे ना भैया जी? सब बढ़िया। और तुम सुनाओ, कैसे हो? बस ठीक ठाक, आप ही का तो आशीर्वाद रहा। ठीक ठाक कहने से काम नहीं चलेगा बबुआ, ई बोलो कि सब बढ़िया है, मौज बहार। अरे बबुआ, हम सुने हैं कि तुम पूरब में बहुत आतंक मचाए हो, हैं? अब बस छोटा मोटा आपके सामने कहाँ आतंक, कर लेते हैं छोटा मोटा काम। अच्छा बबुआ, हम तुमका ई काम से बुलाए हैं कि तुम्हारे बाबूजी है ना, वीरेंद्र चाचा, अरे भाई हम उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं। अब ई बताओ कि ई उछल कूद ही करते रहोगे या कुछ काम धंधा भी करोगे? अब जैसा आप आदेश करें, हम तो हर वक्त तैयार हैं। तुम लोगों को ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम लोगों ने जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया है ना, हमारे धंधे के लिए खौफ जो ना बहुत ही जरूरी है। और बबुआ, अब जो तुम ये फसल बोए हो ना, इतनी मेहनत करके, अब उसे काटने का टाइम आ गया है। ये बात का तो इंतजार रहा,
आप जैसा बोले भैया जी, धर्मेंद्र सिंह हर वक्त तैयार है। तो लो। अरे हथियार है भैया जी हमारे पास। अरे अंग्रेजी है अंग्रेजी, रखो इसे। इंग्लिश? इंग्लिश तुम लोगों के बहुत काम आएगी। अभी तो बहुत ही काम करने हैं तुम लोगों ने। और ये फोटो देखो। ई ससुरा कौन बा? आजमगढ़ का एक ठेकेदार है, कहा है ना कि बहुत टाइम से साला किच कर रहा है। इसकी किच जो है ना हमरे कानों को बहुत ही चुभ रही है। अब कुछ सोचो इसके बारे में। क्या सोचना है भैया जी? अब आपके कानों में किच है तो ई का मतलब हमारे कानों में किच हो रही है। आप घबराइए नहीं ना, ई ससुरे का काम तमाम तो हम कर ही देंगे। और कहा है ना कि हमरे बहुत खास आदमी का काम है, तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कह दिए, काम हो जाएंगे। आप तो बस बेफिक्र भैया जी सो जाइए, और इस ससुरे का काम तमाम आज ही करेंगे, समझे? तो फिर चलते हैं भाई लोगों। तो भैया जी खुश रहो, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब कहा है ना ठेकेदार, तुम्हारा काम तो हो गया। माफिया डॉन सुजीत सिंह के गैंग में शामिल होते ही धर्मेंद्र सिंह ने आजमगढ़ के एक बड़े ठेकेदार की हत्या को अंजाम दिया। इसमें उसका साथ विनोद यादव और जय हिंद यादव ने दिया। क्या बात कर रहे हैं धर्मेंद्र भैया? उसे घर पे ठोकने का आइडिया हमको ठीक नहीं लग रहा। अच्छा बे, ये तुम्हारा बकैती सुने तो आए ना है यहाँ पर, हैं? उस ससुरे को घर पे ही ठोक देंगे, समझे? भैया जब बोल रहे हैं तो ठीक ही ना बोल रहे होंगे। हाँ। कुछ समझ बूझ के बोला होगा ना। उस ससुरे को घर भीतर ठोकेंगे, और उससे क्या होगा कि इस इलाके में हमारा खौफ पैदा होगा, और ससुरा हमारा धंधा ही तो खौफ पे चलता है, हैं? समझे? चलिए ठोकते साले को। ओ ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब, सो गए क्या? अरे कौन आ गया इस वक्त? रुको भैया रुको, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे कैसन बा ठेकेदार साहब, हैं? कैसन है? ए ससुरा, छोड़ छोड़ छोड़, बहुत नौटंकी। अरे भैया क्या हुआ भैया? कुछ चाहिए तो इंतजाम करा देते हैं। इंतजाम? कहाँ है ठेकेदार साहब? इंतजाम करने में तनिक देरी कर दी है। अब आपका इंतजाम तो कोई और ही कर दिए हैं, समझे? क्या मतलब? कहावत सुने हो ना, पानी में रह के मगरमच्छ है, समझे? अब वो तो हमको नहीं ना पता है कि मगरमच्छ कौन है। ये जरूर पता है, तुम उन मगरमच्छ से बैर कर बैठे हो। ओरे साले को। रानी बना के रखेंगे तुम्हें, और तुम हो कि हमारी परेशानी समझती नहीं हो। अभी गुस्सा और नाराजगी जरा छोड़ दो, अब तनिक थोड़ा हंस के दिखाइए, और इस गरीब का परेशानी दूर कीजिए ना। हथियार लो इसको। और हमारा पंगा तो ई ससुरा क्रांतिकारी से रहा। किसी और को शहीद होना हो तो आ जाइए इधर,
हम सबका इच्छा पूरा करूंगा है। और तू बे ससुर हमरे आदमी पर हाथ उठाए थे हैं, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, समझे? तुम वो मगरमच्छ से बैर कर बैठे हो। और साले को लूट, हत्या, फिरौती और रंगदारी जैसे अपराधों को धर्मेंद्र बड़ी आसानी से अंजाम दे रहा था, लेकिन सुपारी लेकर हत्या को अंजाम देने में धर्मेंद्र बहुत ही माहिर था, जिसकी वजह से उसको सुपारी किलर के नाम से जाना जाने लगा था और बड़ी सुपारी किलिंग की जिम्मेदारी उसे दी जाने लगी थी। पूर्वांचल में बड़ा माफिया डॉन बनने की ख्वाहिश लिए धर्मेंद्र सिंह लगातार अपराधों की लिस्ट में इजाफा करता जा रहा था, लेकिन सुपारी लेकर लोगों की हत्या करना उसका सबसे पसंदीदा जुर्म था। हत्या की सुपारी मिलते ही वह इसे अंजाम देने के लिए प्लान तैयार करता, फिर अपने सबसे खास शार्प शूटर के साथ अपने शिकार को निशाना बनाता। अरे जय राम जी की चाचा, क्या हाल है? राम राम। सब ठीक है? सब चकाचक है ना? पर माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अब इसमें माफी की क्या जरूरत है? अब भैया हम तो सिर्फ सफाई रखने में यकीन करते हैं ना। मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? अब समझ के काव खाड़ के फेंक देंगे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहे ना, ये ससुरा धंधे का कसूर है, अब हमारा धंधा ही देख ले। अब ससुरा कौन किससे खेल रहा है, कौन किसको पेल रहा है और कौन किसकी ले रहा है, पता ही नहीं चलता है। आपका कहने का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? ये दुनिया बहुत जालिम है बबुआ, बहुत जालिम है। अब देखिए ना चाचा, आप ही के किसी खास ने हमको माल दिए हैं और कहे हैं कि बुढ़ाऊ को ठोक डाल। अरे इसको आप अंदर रखिए प्लीज, इसको अंदर रखिए। अरे जो भी कुछ है ना, बातों से फैसला हो सकता है। प्लीज आप इसे अंदर रखिए। देख रहे ठोक दे सॉलिड। ताकत, पैसा और अपराध की दुनिया के बड़े लोगों का हाथ धर्मेंद्र के पास ये सब कुछ था। धर्मेंद्र ताकत के नशे में चूर, अय्याशी में मशगूल था। उसके दोस्त जय हिंद यादव ने उसकी मुलाकात मऊ जिले की रहने वाली मोना यादव से कराई। अरे सुन, ये जाने में अरे भाई गुस्सा नाराजगी क्या हुआ? अरे भाई इस नाचीज को भी तो बता दीजिए ना। ऐसा कब तक चलेगा? ये चमक चलो, वो गाना सुनी है? वो कौन सा फिल्म में गाना था? अरे कौन सा था? ससुरा डेरिंग जिगर है, उंगली ससुरी टिरगर पर है। अब भाई सब कुछ वैसा ही तो चल रहा है, एकदम चकाचक। बस तुम तो फिल्मी बातें करते रहते हो। हम तुम्हारे साथ घर बसाना चाहते हैं और तुम हो किस सराय की तरह चले आते हो। हाय, अगर एक नाचने वाली के साथ जिंदगी बिताने से डर लगता है तो बोल दो, झूठे सपने तो मत दिखाओ। हाय, कर दी ना फिर वही पुरानी दिल दुखाने वाली बात। अरे तुमरे घा पूरन करन वास्ते तो इतना जोखम उठाते हैं? रानी बना के रखेंगे तुमको, और तुम हो कि हमारी परेशानी समझती नहीं हो। अभी गुस्सा और नाराजगी जरा छोड़ दो, अब तनिक थोड़ा हंस के दिखाइए और इस गरीब का परेशानी दूर कीजिए ना। धर्मेंद्र सिंह अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनना चाहता था और फिर
कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे गैंग की कमान उसके हाथों में आ गई। धर्मेंद्र सिंह बड़ी शिद्दत से पूर्वांचल में गुनाह की दुनिया में बड़ा माफिया डॉन बनना चाहता था और उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। वर्ष 2014 में उसके गैंग के सरगना सुजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद धर्मेंद्र सिंह गैंग का सरगना बन गया और इस वर्ष उसके गैंग ने 14 जुलाई को रानीपुर क्षेत्र में एक स्थानीय नेता प्रभु शंकर चौबे की हत्या कर दी। यही नहीं, इस गैंग के खूंखार अपराधियों की हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 14 जुलाई के हत्याकांड के ठीक 5 दिन के ही भीतर 19 जुलाई को चिरैयाकोट क्षेत्र में एक बड़े नेता विनय चौबे और झंडा चौबे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आ रहे हैं, ससुरा बच के नहीं ना जाना चाहिए। ससुरा हमारा रेपुटेशन का सवाल है, समझे? धर्मेंद्र भैया, ये बार तो आपने मोटी सुपारी ली है। अब भैया मोटी सुपारी मत बल, मोटा माल, और मोटा माल मत बल, ज्यादा पावर, समझे? अबे बुड़बक, मतलब कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनेंगे हम, यानी धर्मेंद्र सिंह, समझे? भैया, ये बार तो आपका नाम हो जाएगा। अभी तक अपनी हम रहे थे यहाँ पर। चलो अब अपनी बकैती बंद करो और तैयार रहो, वो ससुरा बच के नहीं ना जाना चाहिए। कहाँ परेशानी है भाई? अब भैया जी को राम राम, कैसन है? राम राम तो का मान रहा है? वो का है ना कि सारा जो खेल है ना वो लिपट का है, समझे? कहा भैया, काहे मजाक करते हो? एक फटफटिया पर हम 5 लोग कैसे बैठेंगे बता? तो हम तो ई लिपट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो ससुरा ई लिपट की बात कर रहे हैं। अंदर तुम जानता नहीं है, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अंदर अबे ओ मुन्ना, ससुरे, और कहा ना कि अब तुमको हम इधर लिपट करेंगे तो हमारा जिंदगी उधर लिपट करेगा ना। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। खोको साले को। 5 दिन के भीतर 2 स्थानीय नेताओं के हत्याकांड के बाद क्षेत्र में सनसनी और दहशत फैल गई। एसटीएफ ने क्षेत्र में अपना शिकंजा कसना शुरू किया और एक दिन उन्हें धर्मेंद्र और जयहिंद यादव के बारे में सटीक जानकारी मिली। एसटीएफ वाराणसी की टीम के साथ गंभीरपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान खूंखार बदमाश जयहिंद यादव गिरफ्तार कर लिया गया। वही शातिर अपराधी धर्मेंद्र सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। हेलो साहेब, आज एक बड़ी टिप है। धर्मेंद्र और जयहिंद गंभीरपुर में आज किसी को निपटाने आवेंगे। खबर पक्की है? 110% पक्की खबर है साहेब। पक्का बंदोबस्त कर देते हैं। लीड मिली है, टीम को बोलो तैयारी करें, मैं पहुंचता हूं। इस साले का चाय बहुत ही बढ़िया होता है। तू क्या बैठा हुआ है?
ओए निकल निकल निकल, बाइक की चाबी निकाल। यार हथियार लो इसको। बहुत जरूर चढ़ रही थी। पूर्वांचल के सभी जनपदों में लगभग इसे डी गैंग के रूप में जाना जाता है और अपराध की दुनिया में एक आज की तारीख में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नाम है ये धर्मेंद्र सिंह। और इसके ऊपर लगभग मुझे लगता है कि दर्जनों मुकदमे हैं जिसमें हत्या और लूट के मुकदमे मुख्य रूप से हैं। और ये धर्मेंद्र सिंह के ऊपर अभी 50,000 रुपये का इनाम है। ये अभी वांछित चल रहा है। बहुत सारे मर्डर्स मऊ में और लूट की घटनाएं हैं जिसमें ये वांटेड चल रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस खूंखार अपराधी के चेहरे को पहचान लीजिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी धर्मेंद्र सिंह की। इस भगोड़े अपराधी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हो सकता है ये शातिर अपराधी आपके आसपास ही मौजूद हो या फिर अपनी पहचान बदल कर रह रहा हो। समाज के इस दुश्मन का आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। इस फरार अपराधी के बारे में सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। इससे पहले कि धर्मेंद्र सिंह किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे, इससे पहले कि ये खूंखार अपराधी किसी और बेगुनाह के खून से हाथ रंगे, इससे पहले कि ये वहशी अपराधी किसी और का घर उजाड़े, हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये खतरनाक अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचा कर ही लेंगे दम। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त एक और मोस्ट वांटेड अपराधी की काली कहानी के साथ।